राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 30वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि श्री गर्गाचार्य जी नंदराय जी के घर आते हैं। तब यशोदा रानी उन्हें पहचान नहीं पाती और उनका परिचय पूछती है। तब श्री गर्ग आचार्य जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा यह समुचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरी भानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात देवी लक्ष्मी के समान है। उनकी कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। हे नंद, हे भद्रे, नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतरण हुआ है वह भी मैं सब जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद जी के समीप में मैं सब बातें बताऊंगा। और मेरा नाम गरग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ एक कार्य के लिए भेजा है जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्गाचार्य जी के आगमन का समाचार सुनते ही नंद जी भी वहां पर आ गए। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक कर उन मुनि को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने आसन से उठे, नंद और यशोदा को साथ लेकर सुरम्य अंतःपुर में गई। उस निर्जन स्थान में गर्गाचार्य जी ने नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए। उस समय गर्ग जी ने कहा। श्री गर्गाचार्य जी बोले, हे नंद, मैं तुम्हें मंगलकारी वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा है उसे सुनो। वसुदेव जी ने सूती का आकार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ छोड़ा है और तुम्हारी कन्या को वे मथुरा ले गए हैं। ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया। यह पुत्र वासुदेव का है और इसमें जो ज्येष्ठ पुत्र है वह भी उन्हीं का है। यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव जी ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ पर भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अधीन होकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इनकी आराधना की है। अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमलकांत नारायण है और श्वेत द्वीप में जो जगत पालक विष्णु निवास, वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल और इनके अन्य अंश ऋषि मुनि नर और नारायण भी इनसे अलग नहीं। ये सब इन्हीं की तेजो राशि हैं और वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर उनके यहाँ अवतरण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को अपना रूप दिखाकर शिशु रूप हो गए हैं और सूतिका के इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। वे किसी योनि से प्रकट नहीं हुए, अयोनिज रूप से भूतल पर प्रकट हुए हैं। इन श्रीहरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था। फिर स्वयं प्रकट होकर अपने उस दिव्य रूप का वासुदेव जी को दर्शन कराया और शिशु रूप होकर वे यहाँ आ गए हैं। हे गोप, आज युग युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और भिन्न भिन्न नाम है। यह पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे। इस समय श्री कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सत्ययुग में इनका वर्ण श्वेत था। यह तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ। द्वापर में यह पीत वर्ण के हो गए और कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। यह श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्ण तम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पीताम्बर कंसध्वन विटा शर्वा देवकी नंदन श्री यशोदा नंदन हरि सनातन अच्युत विष्णु सर्वेश्वर सर्वधर धरक सर्वाधिकार कारण राधा बंधु राधिका आत्मा राधिका जीवन राधिका सहचारी राधा मानस पूरक राधा धन श्री राधा अंग राधा शक्त मानस राधा प्राण राधा केश राधा और राधा रमन राधिका चित्त चोर राधा प्राण प्रभु परिपूर्ण राधा तम ब्रह्म गोविंद और गरुड़ ध्वज। हे नंद, यह श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं हृदय में धारण करो।
यह नाम जन्म और मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे छोटे बेटे के नामों का महत्व जैसे मैंने सुना था, वैसे ही यहाँ बताया है। अब बड़े बेटे हलधर के नाम का संकेत मेरे मुंह से सुनो। जब यह गर्भ में थे, उसी गर्भ का संकरण किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में कहा गया है कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए यह अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए बलदेव कहे गए हैं। हल धारण करने से हल ही इनका नाम है। नीले रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें तिवासा कहा गया। यह मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गई। रेवती के साथ विवाह करेगा, इसलिए साक्षात रेवती रमन है। रोहिण के गर्भ में वास करने से इन्हें रोहिण कहा गया। इस प्रकार बड़े बेटे के जैसे नाम मैंने सुने थे, वैसे तुम्हें बता दिए। हे नंद, अब मैं अपने घर को जाता हूँ और तुम भी अपने भवन में सुख से रहो। ब्राह्मण जी की यह बातें सुनकर नंद जी तो स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चित हो गई और बालक हंसने लगे। तब नंद जी ने गर्ग जी को प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से कहने लगे, हे ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को करवाएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण और अन्नप्राशन संस्कार करवाइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राणादिक तक जो नाम समूह आपने बताए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है, वह राधा कौन है और वह किसकी पुत्री है? तब नंद जी की बातें सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने कहा, यह परम निगुण तत्व और रहस्य की बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मैं तुमसे पुरातन इतिहास कह रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था। उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री दामा का राधा जी के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री दामा के श्राप से लीलावश गोपी राधिका को गोकुल में आना पड़ा। उस समय में वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता हैं। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हैं और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी हैं। यह राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यह अयोनिजा होकर प्रकट हुई है। यही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी है। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायुपूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। यह साक्षात कृष्ण माया है और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा भी बढ़ रही है और श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से भी मूर्तिमान हुई है। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई। इस भेद का निरूपण वेदों में किया गया है। ये स्त्री है, वे पुरुष हैं, अथवा वे स्त्री हैं और यह पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण और तेज की दृष्टि से समान है। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनतमता या अधिकता नहीं, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा ही श्री राधा का ध्यान करते हैं और श्री राधा भी अपने प्रीतम का नित्य ही स्मरण करती रहती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई हैं और यह श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए हैं। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए यह ब्रज में आए हैं। वह तो मात्र छल्ला मात्र है, जो भय के भी स्वामी हैं। उन्हें भला किससे भय हो सकता है? हे गोप्रा, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। इस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चांद और तारा शुद्ध हैं, मीन के चंद्रमा हैं और उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम मनीष नाम का कर्ण है और मनोहर शुभ योग है। उस दिन वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट और उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडित पतों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म संपादन करो। ऐसा कहकर मुनिवर गर्ग जी बाहर आकर बैठ गए। तब तो नंद जी और यशोदा जी को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। नंद जी ने आनंदित होकर निकटवर्ती और दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पठाई। अब नंद भवन में श्री कृष्ण के नामकरण की तैयारियां होने लगी। शीघ्र ही वह शुभ दिन भी आ गया। संदेशवाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आके नंद राय जी से कहा, हे प्रभु, आपके भाई बंधु गोपराज और गोपगण पधार रहे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आ रहे हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आए हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ पर शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरिराज भानु जी भी पधारे हैं।
उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिवकों की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषि मुनिंद्र, विद्वान ब्राह्मण, बंदीजन और भिक्षुकों के भी समूह आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में तो कोई समर्थ ही नहीं है। आप मेरे साथ चले और बाहर चलकर देखें। आंगन में खड़े दूत ने जब ऐसी बातें कही, तब उसे सुनकर नंद राय जी स्वयं उन अतिथियों के पास गए, उन सबको अपने साथ लेकर आए, आंगन में बिठाया और उनका पूजन किया। ऋषि आदि समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया। एकाग्रचित होकर सबके लिए पादे आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और गोबंधुओं से परिपूर्ण हो गया। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन पाता था। साक्षात कुबेर जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यहाँ 3 मुहूर्त तक स्वर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद जी की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो धुले हुए 2 वस्त्र धारण किए। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर आदि से अपने ललाट अंगों में तिलक किया। उसके बाद गर्ग जी को और मुनीश्वर की आज्ञा से लेकर नंद जी दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठ गए। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के बाद बालक को भोजन कराया। आनंद मगन हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग जी के कहे अनुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को भोजन कराकर उनका नामकरण करने के बाद नंद राय जी ने बाजे बजवाए, मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के स्वर्ण, भांति भांति के धन, भक्षण योग्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण बांटा कि स्वर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सबके सब चल भी नहीं पाते थे। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से बस यही शब्द सुनाई देता था, 2 और खाओ, 2 और खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, स्वर्ण बने सार और विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वह ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद जी ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और उन्हें भी और उनके शिष्यों को भी, शेष द्विजों को भी स्वर्ण के अनेक भारपूर्ण मात्रा में प्रवेश किए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का दिव्य नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।